की है। एक सरहद पे तैनात अपनी जान हथेली पे लेकर के हर तरह के मौसम को सहते हुए बॉर्डर पे तैनात हमारे देश के प्रहरी फौजी जवान, और दूसरा जो धरती की छाती चीर करके अन्न पैदा करता है, हमारा भरण पोषण करता है, हमारे देश का किसान। यही से नारा दिहल गई, जय जवान जय किसान। लेकिन एक ऐसनो नेता एक नारा बढ़ा दे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और जब से यह नारा लागू हुआ, मजबूर है अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाक को खाक में मिलाने में। वनडे काफी है, सिर्फ वनडे, एक दिन का समय काफी है। वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान अधूरा जरूर हो जाएगा। ए भैया, बिरहा में कौन मिजाजी कव्वाली लगत है? कौन कव्वाली है? ए मास्टर, किसी यही कहता है कि आज और क्या कहता, उनकी जुल्फा, उनकी जुल्फा छाओ में मर्द के सामने कभी मौका
जिसने पानी वो मरना न चाहा, चलना मैं क्या स्वर्ग का दूसरा रूप। और उसी कश्मीर में बड़गाम जिला के अंदर एक नगर है चतरा, और चतरा कर रहने वाले सुखबीर सिंह, पत्नी का नाम तारा देवी, एक थे बिटिया है नाम है आरती। ए भैया, क्षेत्र बड़ा खतरनाक है, आतंकवादियों का आतंक सर्व सीमा पे है। गरीबी अलगे कहर बरसावतिया, कुल तो ठीक हो, एक ठे बिटिया हो, लेकिन एक ठे बेटा का कमी खलत बा। मन में सपना बा कि जैसे भगवान एक ठे बेटी दे, एक ठे बेटा दे दो तो हमारे घर का चिराग मिल जात। एक सुखबीर सिंह हामी भर देना, हामी भर के तर तैयारी कह के अल्ले के पहुंच गए भोले बाबा के दरबार में। भोले बाबा के दरबार में जब दुनहु प्राणी पहुंचला हाँ, संगे बिटियो बियारती जब पहुंचला हलो तो आरते तारा देवी भगवान भोलेनाथ से अपन अर्जी लगावो तारी। कैसे लगावो तारी? बिहार में कोई गीत बा। दूसरा से ना बियाह करके फंस गई रहा, तनी उम्र कम सीन रहा, हमारा तनी लाला भैया नहीं रहा, बार घर रहे कठेरे डाटी कर रहे। जब न यहाँ लौट के आई, ओकर भौजाई घर में इकलौती भौजाई बिया, देखो दिया कलश का
में जाके कबारे पर दुश्मनन का कमी ना हो, आतंकियन का आतंक शर्म सीमा पे बा। गरीबी कैसे गोड़ तोड़ के बैठल बिया रउआ से का छुपा। भारी भइल पौआ हले विधाता बदले तू दुगो बेटौआ। लेकिन ये भैया चंदन अभिनंदन दोनों पढ़े जातवा नाम लिखा गल है, लेकिन दोनों का मूड मिजाज में अंतर हटा। चंदन मना वाला गाई के पढ़ाई करे, चंदन मना वाला गाई के पढ़ाई करे, नहीं पढ़े अभिनंदन का लड़ाई करे, नहीं पढ़े अभिनंदन का लड़ाई करे। चंदन खूब मन लगा के पढ़ता कि पढ़ब लिखब रुपया कमाई खूब सोचला ख्वाब में केहू से न डरे के बात रहे के रुआब में, केहू से न डरे के बात रहे के रुआब में। अभिनंदन का ख्वाब अलग है, ढेर रुपया कमाई, बड़ आदमी बनब, अपने नाम का दहशत पैदा करब। इतना दहशत कि लोग आंख मिलावल तो दूर, अगर कोई सुन जाए कि हई रास्ता धके अभिनंदन आवता तो लोगन के अपन रास्ता चेंज कर देवे के हुई। इतना दहशत करब। जब उन्हीं बतिया को भनत माई तारा देवी के लगल, तब बेटा बनना वाला मन माई कर, बेटा बनना वाला मन माई कर, नहीं पढ़े अभिनंदन लड़ाई कर, नहीं पढ़े अभिनंदन लड़ाई। नाम का दहशत पैदा करब, इतना दहशत कि आंख मिलावल तो दूर, कौनो जना सुन ले कि डहर धके आवत है रास्ता ले तो रास्ता बदल के गली कुचल बगल भागे के पड़ी। माई के पता चलल, माई समझावत है बेटा ये सब ना करे के, ये कुल काम करबा हमारा गर्दी करबा बदनामी का अलावा और कुछ ना मिले रे बेटा। पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले बे,
उठ नौकरी मिल जाई हई देखते बारे परिवार आ घर का स्थिति ऐसा आवारा गर्दी ना करे के बेटा। लेकिन एक भेजा में बात कहाँ घुसे वाली बा, अपना काम में एकदम मगर हल्दी न रोज का तरह संग में पढ़े जात हूँ सन। एक रोज संग ही पढ़े गई न सो बभाए लगल बिरहवा में नहीं दहिया बाबा दिया बिरहवा ना बाबा था पन बिछिया न रहे संग ही पढ़े गई न सो। जब छुट्टी भई चंदन समय से रोज का तरह घरे आ गल ई ना आयल है तो घर का लोग सोचा था कि डेली आधा घंटा 20 मिनट लेट आवेला आई न कहीं होई, लेकिन इतना लेट हो गई कि किरण डूब गई सूर्यास्त हो गई ना आयल। जब ना आयल तब माई बाबू का हालत खराब, घर में खलबली मच गई, खोजाहट पड़ गई। तो कवि जी विदेशिया का भाव लिखता हूँ कैसे मास्टर। सूर्यास्त हो गई पता ना लागल है। तब जब सूर्यास्त भइले खोजत सब पस्त भइले कहाँ गइलन बचावा लाचार रोवे मायनू। ऐसा ही दाई दुश्मन कपार पर भरन हमारा बचवा कहाँ रह गइलन, हमरे बचवा के कहाँ हो गई अब तक ना आइलन। 10-20 मिनट लेट करत रहा बाकी यहाँ जात रहा। आज हमार बचवा कोने मुसीबत में फंस गई ना। माई तो माई ही ना, बेटा लायक होके चाहे नालायक होके लेकिन ममता बराबर छल गेला बेटा, मन मानत नहीं खे। तब कबो घरावा में कबहू दुआरावा पे देखली डहर आँख पार लाचार रोवे मायनू। बाबूजी तक खोजते बाना गांव टोला घूम के, लेकिन माई कब भाग के घरवा में जाए, कब दुआरवा पे जाए कि हमार लाल हमार हीरा हमार करेजा का टुकड़ा कहीं से आ जाता। हम बचवा कहाँ रह गइलन। तारा देवी का हालत देख के सुखबीर सिंह समझावत हो कि तारा तनी अपने आप के संभाला, जब तू ही इतना टूट जेबू अधीर हो जेबू, यदि तोहके कुछ हो जाई तो छोट छोट दूसरे लड़का हुआ के करे सहारे रहिए, जब तोहके कुछ हो जाई तो हम कैसे रह। लेकिन तारा देवी के कुछ हो नहीं के सुझल कह तारी सुखबीर सिंह से कहा जवन डर रहे भाई लागे दूसू मनवा दियाला मार लाचार रोवे मायनू। लगत जौने बात का डर रहल हुए हो गई। हमार मन कहत बा कि हमार बेटा अब ये दुनिया में नहीं खे। ऐसा ही दुश्मन आँख पर चढ़ौले रहलन, लागत हमरे बचवा का जान नहा के चल गई। माने माई के विश्वास हो गई कि हमार बेटा हमरे जिंदगी से बहुत दूर निकल गई। लेकिन आखिरी निवेदन करो तारी हाथ जोड़ के अपने पति सुखबीर सिंह से कहा मान ले बाबा
बतिया खतरे में इज्जतिया चल होई जा यहाँ से फरार लाचार रोवे मायनू रो तारी मन नहीं के मानत बेटा का खोला का तो दुख ये बा लेके आगे के बोलता यार शांति बैठा बेटा तो हमने को जिंदगी से निकलिए गई घर में एक बिटिया बा और इंसान का जीवन का सबसे अनमोल थाती बोले इज्जत आबरू अगर हमरे इज्जत आबरू पाँच आ जाए ना हम जीते जी मर जाई चाह के भी ना जी पाई ऐसे कहीं जी खा लेवल जाई कहीं गुजारा हो जाई लेकिन अब यहाँ नहीं खे रहेगी विचार होके लगल मंथन होके लगल मंथन करने के बाद विचार करने के बाद फैसला क्या लिया गया दोहा शहर में निकल गई ज्ञानी उमेश प्रताप गौड़ जन्मभूमि गालिबपुर कर्मभूमि मऊसर 50 रुपया भैया के प्रणाम फैसला क्या लिया गया दोहा शहर में सुखबीर सिंह कश्मीर छोड़कर पंजाब प्रांत में आए गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटाला में शरण तब पाए कश्मीर के बड़गाम का जितना जर जमीन रहल अपन घर द्वार उत्तम मध्यम रेट में बेच के पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में बटाला नगर में आके लोग नया निवास बनावल गुजर बसर होके लगल और ये मतलब ना है कि वहाँ से यहाँ आने के बाद परिस्थिति बदल बा ना ए भैया गरीबी वैसे ही गोड़ तोड़ के बैठल बिया यहाँ भी आके बेटवा चंदन का नाम लिखा गल कि पढ़ लिख लई कोनो बढ़िया काम धाम मिल जाई गरीबी दूर हो जाई मन लगा के चंदन पढ़त है भैया पढ़त पढ़त धीरे धीरे जब बीए फाइनल कैलस बीए फाइनल करने के बाद तो एक दिन सुखबीर सिंह समझा रहे हैं सलाह कर रहे हैं कि बेटा देखते बड़ा घर के हालात गरीबी कितना गोड़ तोड़ के बैठल बा तो पढ़ाई लिखाई तो होते बा लेकिन कुछ ऐसा काम सोचा जवना से पढ़ाई का खर्चा भी होत रहे निकलत रहे और घर का भी खर्चा निकलत रहे कपार पे बहिन तहार भी शादी करे जो धीरे धीरे हो जाई तो कुछ ऐसा करा कि पढ़ाई भी होके कुछ आमदनी भी होके बेटा चंदन समझावा था कि पिताजी थोड़ा और सब्र कर लीजिए जैसे तो 4 साल जैसे उतना दिन बर्दाश्त करेंगे तो 4 साल और तनी सब्र कर ली हम सोचा तनी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाई और डॉक्टरी खोल दी चिकित्सालय खोल दी लोगन का भी भलाई हुई और अपन भी भलाई हुई घरवा में से माई सुनली सुनते बोलते होती का कले है बोलते पजरे आ गई का कले डॉक्टर बनब ये तोर ख्वाब हो सकेले तोरे बाबूजी का हामी हो सकेले लेकिन हमार सपना कुछ और हरे बेटा तुहार सपना कुछ और हमारी कौन सपना है बतावा तुहार बेटा तोहरे सपना पर तोहरे उम्मीद पर एकदम खरा उतरे की कोशिश करी एकरा खातिर चाहे जियब चाहे मरब तब माई तारा देवी अपन ख्वाब बताओ तारी तर्ज बदल गई आई भोजपुरी को हीर है भैया कैसे मास्टर तने उठा दे साउंड ऑपरेटर भैया आई फागु टी स्टॉल फागु आजमगढ़ मोड़ 50 रुपया भैया के द्वारा बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोग के प्रणाम कौन तर्ज बात
सीमा बॉर्डर पे बा, फगुआ नजदीक आ गई बा, ओकर सखी सलेहर ननद कुल कहत ऐसे का हो भौजी, का हो फलानी, असो होली में तहार राजा जी हाँ कि ना, पर लेकिन ना हो आवत तो नहीं खाओ, लेकिन कौनो बात ना, वो भले नहीं खावत, लेकिन कुछ ऐसा चीज भेज दिले बनो उनका तनिको कमी महसूस नंदी या कुल सखिया रह सकन ऐसा कौन चीज बाकी जौना चीज से मरद को कमी ना खली, तब बतावत या का कहे ये कह दिया अरे भेजे है, अरे भेजे है, अरे भेजे है लिफाफा में रबी हो बलमुआ फौजी बादर पे बारन काश्मीर तरज रहल, लेकिन तारा देवी आपन ख्वाब बेटा के प्रति जो सजौले है सपना कहा बतावत है अरे दिल के बाला बाज हो, अरे तुम्हारे पे नाच हो, जाता है सुन, अरे फौजी बन के, अरे फौजी बन के, फौजी बन के, फौजी बन के, फौजी बन के कही दी रे तूफान रे सुगनवा हमारे जानी है समर में सीना तान, फौजी बन के कही दी तूफान रे सुगनवा हमारे तो क्या फौजी बनावल चाहिए रे, चाहती तो इतना सामर्थ बा पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर जज कलेक्टर कुल बना देती, इतना सामर्थ बा इतना हौसला बा, लेकिन फौजी बनावल चाहिए काहे, फौजी का परिभाषा जान ले, फौजी का महत्व जान ले, फौजी के कहल जाला, फौजी का होखेलन हम माई है, ऐसा ना बा कि दुनिया का हर माई से हम अलग माई बानी, बेटा खातिर एहू माई के दिल में प्यार है, मोहब्बत है, दुलार है, तनी सुन हमार बात सुन, समझावत है का अरे तारा के हवा तू तो अरे तारा के हवा तू तो अखियन के तारा जिंदगी से भर के होला कैसा प्यारा, जिंदगी से भर के होला कैसा प्यारा, ए बेटा अरे तोर माई का माई से अलग ना है, हमरे ए तारा को आँखी का तारा हुआ, हम प्राण हुआ, जान हुआ, कोनो माई से कम ममता ना हरे बेटा, ये जीवन अनमोल है, एक कोनो मोल, लेकिन एक जिंदगी से भी बढ़ के कुछ हो, समझावत है सुन, अरे तारा
अखियन के तारा जिंदगी से भर के होला क्या तेरा बन प्यारा, जिंदगी से भर के होला क्या तेरा बन प्यारा। चारू आतंकवादियन के मार देवे न तो जाना तारे का होई। अरे याद करी, अरे याद करी, याद करी, याद करी, याद करी पूरा हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान। जब इतनी बात माई कहली अब बचले का है, इतना सुनले के बाद केकर करेजा ना आगे आ जाए। ए भैया इतनी बात सुनले के बाद अपन फैसला बदल दिलस कि न डॉक्टर बनब, न इंजीनियर बनब, न जज बनब, न कलेक्टर बनब। अब हमारे कहीं मकसद बा कि अपने माई का सपना हम साकार कर दें, अपने आप के देश का सेवा में लगा दे, चाहे जियो व चाहे कभी जी। ट्रेनिंग भाव में कहता हूँ कैसे। चंदन सोचा था अरे जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा, जीवन ना फिर दोबारा मिलेगा, किया तब आदम प्रतिज्ञा फूल बना किया तब अटल प्रतिज्ञा फूल बनाया अंगारा, जीवन ना अब दोबारा मिलेगा। ख्वाब सजा लगल कि फौजी बनब, लगन से दिल से मेहनत करे लागल, मेहनत किया, रियाज किया, दौड़ धूप में लागल बा, खोली भर्ती निकलल, भर्ती हो गल। ए भैया जब भर्ती हो गल तो ट्रेनिंग होले, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाले तो लड़का घरे छुट्टी आवेला, जब छुट्टी आयल हो तो बढ़िया घर बर देख के बहिन सयान हो गई बिया, बढ़िया घर बर देख के ब्याह तय कर दहलस। ब्याह तय कैला के बाद 2-4 दिन छुट्टी जौन बचल रहे वो खत्म हो गई। जब पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चलल हो तो बिरहा में तर्ज बदल गए मास्टर, आई तर्ज लहू फेंकावे वाली कहाँ से अशोक सिंह आ गए? अशोक सिंह याद आवत मैंने अशोक सिंह हाईलाइट बना सब जान ले। ये तरह लहू फेंकावे वाले है, तुरंत अशोक सिंह याद आवे लगे जान ला। हाँ गौला के बाद एको भाषा निकली नहीं। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी कालों में बड़ी रगड़ के मसल के चहल पहल से गौलन आ गा के चल गए हो भैया। तू हो गावा या गा क्या करे ये रहबा तू कहाँ भेजा तर हमके बुझत नहीं, बुझत मत जा मारब की एक के फाइट में लगभग हम संतोष पागल हैं। ये प्रिंसिपल साहब हूँ आओ का तू आवा कहिए तो तू प्रिंसिपल हो गई। अभी ना पता है, साल भर होगा। अच्छा प्रिंसिपल होला तो उनका क्लास चलेला, हाँ तोहरो चलेला? चलेला। तोरे कक्षा में कब लड़का हुआ सब 3 गो हलुक फलुक गए हमनों को तो हलुके बनी जा, लेकिन
अब हमसे से ज्यादा हलो कोई उनको करेजा बढ़ जाए फट दे गौला के बाद कैसे मास्टर करे जा जकरे जिंदगी से एक थे बेटा ऐसा ही गायब है दूसर का बेटा के खतरा का काम पर भेजत है उनको जिद रहल सपना रहल कि अपने बेटा के फौजी बनाई अब फौजी का जिंदगी कितना खतरा से भरल होले सब जानत है भैया बाहर माइयो माई के सल्यूट बा हमरा और से तारा देवी के विदाई करत है बेटा खतरा का काम पर जाता ना डर तो हो लेकिन भेजल भी बहुत जरूरी बा कैसे विदाई करते भाव उतार के टीका लगा के विदा कर देली भाई बेटा खतरा का काम पर जाता और हो एक बेटा तो ऐसे ही गायब है लेकिन जब पहुंचल है बॉर्डर पे चंदन फौजी तो पहली पोस्टिंग कहाँ भाई अरे पोस्टिंग पहुंचले वीर अरे राजौरी के बादी जहाँ गोली बारी रोज कर जाती रजौरी में पोस्टिंग भाई जहाँ खतरा ही खतरा बा हर एक दो दिन पे तो 4 आतंकवादी और 1-2 फौजी जवान जरूर मारे जाते हैं ऐसा खबर रोज न्यूज में भी देखता पेपर में पढ़ता ऐसा रोज सुने के मिलेला ए भैया ड्यूटी करत 2-4-6 महीना बीतल बा हो करे जा 2-4-6 महीना बीत गए ड्यूटी करत खूब मन से लगन से ड्यूटी देता चंदन फौजी लेकिन एक रोज पता चला है कि रजौरी के पहाड़ियों में कुछ आतंकवादी घात लगा करके छुपे हैं आदेश दिया गया कि जाओ और जा करके दिखा दो कि एक हिंदुस्तानी फौजी का पावर क्या होता है आदेश पा करके जब हमारे देश का जवान चलल हुआ वही जवानन का टोली में चंदन फौजी भी बा हमारे बिरहा का आखिरी गीत कौन गीत
गवा ले कैसे बुढ़ाऊ उस्ताद लोग स्वर्गीय रामदेव, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी, स्वर्गीय श्रीमूरत गुरु जी, खेलावन गुरु जी गा के चल गईलन। कुछ लोग अबे गावता बड़ी मस्ती वाले गीत था। कैसे कि मोरे पिछुआरा एक झिझिल गुरु हियो महाराजा मारे अब फूलवा फूलला को चुनो महाराजा मारे। दूसर की लाइन गवा ले कि फूलवा लोढ़ाना गईली यही रतन के बहन महाराजा। नाराज होता रहा। अरे फूलवा लोढ़ाना गईली यही राजवंश के बहन महाराजा मारे। अरे अरे अब तो हरे का हो अब दोनों चल जाइए बस जा तो नहीं मन बस नहीं जा सो वही लोग के अच्छा ये बता जहवारे अब फूलवा करो करो ही जाए महाराजा वारे। एक लाइन और गवा ले कैसे अरे छबकी दुआरिया पे अरे रैली परतिया महाराजा वारे महाराजा वारे सिनरो प्रतिष्ठा करेला महाराजा वारे सिनरो प्रतिष्ठा करेला। दौड़ कहने के दर दिया पटा मच जाए लेकिन इधर थोड़ा जो हल मौज बदे ए भैया। लेकिन हमारे देश का जवान जब आदेश मिला है तो टोली सजा करके चले हैं उन आतंकवादियों से मुकाबला करने। अब तनी ट्रैक सजीवन भैया चेंज हुई, ये तो ओरिजिनल ट्रैक रहा लेकिन ये अब हमारी स्पेशल ट्रैक चली राजधानी एक्सप्रेस जैसा। कैसे अरे कुचल इनकलाबी नारा कुचल इनकलाबी नारा अरे सजी गइल टोली फौजी के नहीं फौजी के तरह से चलते तो मगोली फौजी के। लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई जब छिड़ल बा तब हमारे जवानन का दृश्य कैसा रहा, पोजीशन कैसा रहा। आना घुटना के बल पे भी लिहले पोजीशन जवान कैसे लेना कुछ के होनी का बल पर लोट के लेना अब कोई घुटना का बल पर लेला। ठीक तो ये जवान घुटना का बल कहूँगा कि दौड़े का काम है तो लग देखा तब कभी दिक्कत होना। अरे घुटना के बल पे भी अरे लिहाले पूरा भाई भाई बोली है
घंटों लड़ाई चली। घंटों लड़ाई चलने के बाद अंजाम यह निकला कि 5 आतंकवादी ढेर हो गए, मौत की नींद सो गए। लड़ाई के बाद एक दिन के लिए उन जवानों को रेस्ट पे रखा गया जो लड़ल रहा। तने सोता जब भाई थकहरी हो गई बात नहीं जवानन के वो रेस्ट पर गई सर। तीसरा दिन मैंने परसों दिन फिर आ गई सर अपने अपने ड्यूटी पे अपने अपने पोजीशन पे जवान जब सजे हैं। अरे लादत से आई बाना सरऊ बाज लाज ना तो हके बा। लादत से आई बाना साले बाज लाज ना तो हके बा। हाथ लागल खबा बिले लाज ना तो हके बा। पूरा पाकिस्तान के पाकिस्तान वालों साले तुम लोगों जैसा निर्लज तो हमने देखा ही नहीं। हमेशा सालों मार खाते हो, पीठ दिखा के भगते हो, फिर पीठ पे वार करते हो। लेकिन याद कर लो हदीस पाकिस्तानियन का याद दिलावल जाता। हमारे देश का जवान बताओ तुम कैसे। अरे सन 65 91 में कारगिल हारे हो। अरे 7 ना बिहार चीन अमेरिका अरे कैलाश मारे मारे हो। याद कर लो सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, सन 99 की लड़ाई। जब जब आमना सामना हुआ है हमेशा तुम दबा करके भागने का काम किए हो। जब तुम्हारी नहीं चली तो मदद के लिए चाइना और अमेरिका के पास गए। वहां गईला के बाद हो तुर्जुदार हमारा सारा तो गला हमारा सही। जब हिंदुस्तान को खा के हिंदुस्तान का नाम भइलो सा तो हमन का हो सर तो कभी निकत हम कैसे। अरे चक्कर ऊपर अरे चक्कर ऊपर कैला रहला नाच लाज ना तो के बा अल्लाह या न पाई। नाज लाजना लगा न पैब ताकत के अंदाज लाजना। पावर एजे से शुरू होला एजे ले खत्म। कवि जी आधा का भाव में बिरहा का मुख्य पॉइंट कैसे मास्टर। अरे दुनिया गवाले अरे दुनिया गवाले कीर्ति भारत दे। अरे सोने का चिरैया सबसे महान। अरे रहीरा भारत कहती है हमारे हिंदुस्तान को कि इंडिया इज द गोल्डन वर्ल्ड। भारत हमारा देश सोने की चिड़िया है और इस पे आंख दिखाने वालों की कोई खैर नहीं है। और यही भूमि है इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक से एक वीर एक से एक तिरंगनाएं पैदा हुए
और अपना फर्ज पूरा करके अपने आप को मिट्टी में समर्पित करने का काम किए हैं। ए धरती पे चंद्रशेखर आजाद अइलन, सुभाष चंद्र बोस जी अइलन, वीर भगत सिंह अइलन, वीर शिवाजी अइलन, झांसी की रानी अइली, तमाम वीर और वीरांगना आए। तो ये है हमारे हिंदुस्तान का खासियत। लेकिन अरे बॉर्डर से छुट्टी नहीं के चंदन उसकी बहन की शादी थी, अर्जी लगा दिया था, अर्जी मंजूर भी हो गई थी। बॉर्डर से छुट्टी लेकर के घर आया है और ठीक शादी के दिन बारात दूल्हे राजा बारात लेकर के समय से आकर के द्वार पूजा लगा दिए। द्वार पूजा लगल भाई भैया, चहल पहल वैसे ही हो जैसे यहाँ का खूबसूरत नजारा लगा था। सुखबीर सिंह के दरवाजे पर भी खूबसूरत अद्भुत नजारा। द्वार पूजा के बाद मारो का विधि विधान चालू भई। मड़वा में बराती पक्ष घराती पक्ष सब बैठल बा, माई बहन भी बैठल बाड़ी। तो मैं बियाह का गीत गवाता है, माई बहन लोग यहाँ उपस्थित बाड़ी। बियाह का गीत एगो जब हाईलाइट होले तो हमारे हिंदुस्तान का गली गली गूंज जाले। अब कौन गीत गवात है? आरती बिटिया का बियाह में माई बहनों का दूर ठेटोली, एक तरफ सवाल वाली एक और जवाब वाली। कैसे लोग आवत है? अरे महारावा में बैठेली कामना बेटी, तमारा सुहावन लागे हो। जवाब गवा था, इधर सवाल रहल, लेकिन दूसर की टोली माई बहनों का जवाब गवात बा। कैसे? अरे महारावा में बैठेली आरती हो बेटी, तमारा सुहावन लागे हो। लेकिन जब सिंदूर दान होता तो उस समय गीत तनी चेंज होता। कैसे? अरे पापा पापा पुकारी ले, पापा ना बोले ले हो।
यही गीत का साथे सिंदूर दान संपन्न भइल, बिटिया का शादी हो गई, दुल्हन बन गई। 5 मिनट और था, बिटिया दुल्हन बन गई। शुभ घड़ी, खुशी का पल, हम माहौल एकदम चल पल बा। लेकिन देखो बिरहा में जे कहर बरस जाता। 2 से 3 मिनट और बिरहा कैसे सदर भाव। घेरी घेरी गोलियां, अरे भागी भागी लोगावा बचावला पहचान, अरे खुशी वाला दिनवा मत बचाई जाई, अरे मारी जाने गोली दुल्हा के बेईमान। जे वही सिंदूरदान संपन्न हुआ, बिटिया सुहागन बनी, तब तक आतंकवादियों का जत्था टूट पड़ा, आतंकवादियों की टोली टूट पड़ी और घेर घेर करके गोलियां फायरिंग करना चालू कर दिया आतंकवादी। सब लोग अपन जान बचाओ तक त्राही त्राही मचल भई भैया। वही फायरिंग में का गोली जाके दुल्हे राजा का छाती में लगल। दुल्हे राजा भी दुनिया से चल गईलन, दुल्हा के गोली लगल, दुल्हो मर गईलन। ए भैया लेकिन अरे ताना पे पड़ा लगे तंगी के ना जहानिया, अरे फिर पे माथाई का भाली भगवान, अरे उठे हुआ तंगिया पे साधे माने सारा, अरे लड़के के हो तो उला खाना भाई जान, अरे चंदना के ऊपर आया तेरा जमाना, अरे चंदना के ऊपर आया तेरा जमाना, अरे रोका रसरा तंगी गोली खतरा में पारा। दुल्हा के गोली लगल, दुल्हा मर गईलन। जवन बिटिया सुहागन भइल तुरंते विधवा हो गई। लेकिन ए भैया उन्हीं आतंकवादियों के साथियों के बीच एक आतंकी की नजर पड़ी है तारा देवी पे, चंदन फौजी का माई पर। जब चेहरा देखा सब आँख हो गई, कंफ्यूज हो गई। हे भगवान का हम देखा नहीं। जब तारा देवी का चेहरा देखले हो तो मूड घूम गल। जब मूड चेंज भई तो अपने साथियों पर गोली चलाना चालू कर दिया। आतंकवादी भी हैरान हो गए कि साला साथ में आया है, हमारा साथी हम पे ही वार कर रहा है। आखिर तारा देवी को देख कर उसका माथा क्यों पलट गया, अपने साथियों पे क्यों वार करने लगा? कुछ तो कारण रहा होगा। आतंकवादी सब फैसला लेते हैं कि इस साले को भी मिटाना पड़ेगा। गोली फायरिंग हो रही है, उन्हीं आतंकवादियों के बीच से एक सनसनाती हुई गोली जाती है चंदन फौजी के सीने के सामने। तब तक वह आतंकवादी, जिस आतंकवादी का माथा घूम गया था, चंदन फौजी के सामने आ करके और चंदन को लगने वाली गोली अपने सीने पे ले लिया। गोली लगते ही धराशायी होकर के गिर पड़ा, हथियार कहीं और छूट गया और बगल में चंदन फौजी तुरंत दौड़ करके उस आतंकवादी का हथियार ले करके और उसी आतंकवादी के सीने पे भिड़ा दिया। जब वही टाइगर दबेगा कई गोलियां सीने में चुभ जाएगी। जो वही टाइगर दबाना चाहता है, चंदन फौजी के पिता चिल्ला पड़ते हैं, सुखबीर सिंह रुक जा बेटा, गोली मत चलाना। चिल्लाते हुए आकर के कलाई पकड़ लिए, बेटा गोली मत मारना, जिसे तुम गोली मारना चाहते हो आज इसी आतंकवादी के चलते तुम जिंदा बचे हो। अगर आतंकवादी नहीं होता तो इसके जगह पे तुम होते। तारा देवी चंदन फौजी का माई रोवत चिल्ला छतिया पीटत आवत है, बेटा मत छोड़ना मत, इसने मेरी बेटी तेरी बहन का सुहाग उजाड़ा है, कतई मत छोड़ना। चिल्लात आवत है। सुखबीर सिंह समझावत हो, तारा सुन तो लो, यह दुश्मन हो करके हमारी हिफाजत में लगा था, मैंने अपने आंखों से देखा। और जिसे तुम मारना चाहते हो ऑलरेडी गोली लगी है, जीने की तो उम्मीद नहीं है, मरने वाला है लेकिन कुछ कहना चाहता है।
आज इसी की देन है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे आंखों के सामने सही सलामत खड़ा है। कुछ कहना चाहता है, सुन तो लो। वो आतंकवादी के बदन में गोली लगल बा, लहू का फब्बार चलत बा भैया, हाथ जोड़ने बा, बदन गंगन गंगन कांपत बा। कहता है कि माँ, जो वही माँ कहता है कि चुप कर, तेरे जुबान से माँ शब्द अच्छा नहीं लगता। तू क्या जानेगा कि एक माँ की ममता की कीमत क्या होती है? तू क्या जानेगा रे? लेकिन वह आतंकवादी कहता है कि माँ, एक बेटा अपनी माँ को माँ ही तो कहेगा, क्या कहेगा? समय बड़ा कम बा, तनी हमार बात सुन लो। का कहत बा? वह आतंकवादी कहता है कि माँ, एक बेटा अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? वह आतंकवादी कौन था, क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो 14 साल की उम्र में, जिसकी उम्र उस समय 14 साल थी, घर से लापता हो गया था, अभिनंदन था। 8 साल बाद वापस आया है। 8 साल के बाद जब लौटल है, कहल तब मुंह पे रोमा न रहे। जब लौटल है, आतंकवादी के भेष में गोली लगल गिरल है, तब बड़की बड़की दाढ़ी, बड़की बड़की मूछ, भेष आतंकवादियन का, बड़का बड़का बाल, लाल लाल आंख, माई ना कोई ना चिन्हत था। लेकिन ये तो पहचान गई। 14 साल की उम्र कम ना होले भैया। जौना समय भागल चितगारू रहल, 8 साल बाद आयल और चितगारू हो गल, सबके देख के पहचान गल। लेकिन माँ नहीं पहचान रही है। लेकिन आतंकवादी के भेष में वो अभिनंदन तारा देवी से एक बात कहता है, कलेजा फट जाई हो बाबू। वही माई का एक ठे बेटवा जिंदगी और मौत का बीच छड़ी पल का मेहमान है, और दूसर का बेटवा, वही दूसर का बेटवा दूसर के बेटवा का सीना पर बंदूक भिड़ैले बा। आतंकवादी गनगन गनगन कांपत बा भैया। अभिनंदन और रोत कहता, का कहता? कहता है कि मारे मारे को तारू, अरे मानो नहीं कुमाई हो, अपनली आतंकवादी कहे जानत नहीं कुमाई हो। मारे कहतरो पैसा हूँ, गोली लगल बा, 2-4 गोली और लग जाए तो कोनो गम, ऐसे हूँ मरे वाला बारी। लेकिन कोई भी आतंकवादी अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, कुछ मजबूरियां होती है। पूछा जा रहा है कि तेरी क्या ऐसी मजबूरी थी, बतावत है भैया। एक कता गरीबी तुझे पाने के बाद हो। एक तरफ अपने माई बाबू भैया का चेहरा दिखत बा, और दूसरी तरफ वही मड़ुआ में जेकर तुरंते मंगिया भराई, तुरंते धवा के विधवा के रूप में बहनिया खड़ा बा। एक बार अपने माई बाबू भाई के देखत बा, तो एक नजर अपने बहनिया और देखत बा, आरती को। अब कहता, का कहता? एक कता गरीबी तुझे पाने के बाद हो, तीसरे में भूखिया सतावे रोजे रोजो। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ बहन की चिंता, भूखमरी। इन हालातों ने मुझे गलत मार्ग पे भटका दिया माँ, मैं भटक गया। मैं तो वाकई जो मुझे सजा मिला है इसी का मैं पात्र था, लेकिन मरने का अफसोस नहीं है। अफसोस है मेरे दिल में, एक बहुत भारी अफसोस है। वो कौन सा अफसोस, किस बात को लेकर? कहता है कि धोखा खा ले अखिया आज
नहीं खो जाना। हम आतंकवादी कैसे बन गए, हम तो जवान बने के बन गए, लेकिन सुन ले बानी के संसार में सब